जी सर, मैं अरोड़ा साहब का ऑर्डर लेता आऊँगा और आता आता शर्मा जी के यहाँ से भी होता आऊँगा और 11 बजे तक पहुँच जाऊँगा सर मैं। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है सर, ओके। अरे भाई अंजलि, खाना ले आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। ये लीजिए आपका टिफिन और ये आपका हैंकी। अच्छा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ। और दरवाज़ा अच्छी तरह से लॉक कर लेना। खाना खा लीजिएगा टाइम पे। सोना, अरे ना कोई चिट्ठी, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, अचानक सरप्राइज। अरे नहीं नहीं रुपेश, कल सोनल का कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि वो आज आ रही है। अरे इसने मुझे बताया ही नहीं थी, अगर इसने बताया होता तो मैं तुम्हारे स्वागत के लिए छुट्टी ना कर लेता। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम लोग गप्पे मारो, हम शाम को मिलते हैं डिनर पे। बाय बाय। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। चलो बैठना। अब ये बता, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है, मम्मी पापा भैया दीदी। अंजलि बताओ खाना। हाँ जी खाना लग गया है, खाइए। अरे वाह सोनल, आज तो तुमने बड़ी प्यारी नाइटी पहनी है। अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। चलो अब खाना खाओ। दी, वो तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है? आज मैंने आपके फेवरेट छोले पूरी बनाए हैं। ओह माय गॉड। दी, आपको याद है जब हम छोटे थे तो माँ भी छोले पूरी बनाई करती थी। दी, आपने तो बचपन की यादें ताज़ा कर दी। चल अब ज्यादा बातें मत करना, चुप करके खाना खा। भाई ये तो अच्छा हुआ साली सब आप आ गई और हम भी छोले पूरी खाने को मिल गए। वो तो है जीजू, हमारे राज में ऐश करोगे ऐश। दीदी, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहे हो? पता नहीं क्या हो गया, उनका फोन नहीं लग रहा है। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बैठ जाओ, आ जाएंगे। देखना कितना टाइम हो गया है, अभी तक नहीं आए। दी, पहले बैठो। दी, टेंशन ना लो, आ जाएंगे जीजू। बच्चे थोड़ी ना है जो कहीं गुम हो जाएंगे। बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनका फोन स्विच ऑफ हो। पता नहीं कहाँ रह गए। और देखना कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। लो, आ गए जीजू। कहाँ थे आप? और आपका फोन क्यों स्विच ऑफ था? अरे 100 काम होते हैं आदमी को, अब सभी काम तुम्हें बताऊं क्या? और रहा सवाल फोन का, उसकी बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए ऑफ हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रहने दो, आज मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया इनको? दी, 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 क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोना, क्या बता? क्या हो बताओ पहले। पता नहीं शादी को इतने साल हो गए, आज तेरे जीजू टिफिन लेके क्यों नहीं गए? मुझे जगाया भी नहीं। ऐसा क्या हुआ? जल्दी में होंगे इसलिए। नहीं, तूने देखा नहीं कल रात भी वो कितने परेशान लग रहे थे। जल्दी में होंगे इसलिए, कोई बात नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। जीजा जी, जीजा जी,
आप इतने क्यों परेशान हो? पता नहीं क्या हो गया जीजा जी को, ना जाने इतना क्यों परेशान है। पूछती हूँ तो बताते भी नहीं। आखिर बात क्या हो सकती है? जरूर कोई बात है जो वो इतना परेशान है। लेकिन मैं ये जान के रहूंगी आखिर बात क्या है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपने परिवार के साथ जहर पी के मरना ही करना पड़े। जीजा जी, क्या बात है? आप 2-3 दिनों से बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ, दीदी से भी ढंग से बात नहीं कर रहे, मुझसे भी नहीं, और टाइम से खाना भी नहीं खा रहे। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। अरे दीदी सुनिए तो। क्या हुआ जीजा जी? आप बताइए ना, प्लीज बताइए क्या हुआ। जब तक आप प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या हुआ जीजा? प्लीज बताइए ना क्या हुआ। क्या हुआ? आप जब तक प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ये क्या है? ये किसने बनाया? ये तो मुझे भी नहीं पता सोनल, ये किसने बनाया। पर ये चाहता क्या है? उसने ये कहा है कि ऐसा ही एमएमएस बनाकर मैं तुम्हारा उसे सेंड करूं। क्या? अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो वो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा, जिससे तुम्हारी बहन की इज्जत और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब उसका मुंह बंद कर दीजिए। थैंक यू सोनल, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तूने अपनी बहन के घर को उजड़ने से बचा लिया।
तुमसे प्यार करना कोशिश कर। छोड़ो मुझे, मैं दीदी को बोल दूंगी। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुमसे प्यार करना। दीदी, मैं दीदी को बोल दूंगी, छोड़िए मुझे। बोल दो दीदी से, जो तुमने वीडियो बनाई है ना, वो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारी दीदी को भी बता दूंगा। सोचो तुम्हारा क्या हो, प्यार से मान जाओ तो किसी को पता भी नहीं चले, नहीं तो समाज में अपनी बात कर दो। समझी? सोनल, ये देख जो कल की हमारी फोटोज हैं। सोनल, हाँ दी। क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं। कुछ तो। अरे अपनी बहन को नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बता ना। कुछ नहीं दी। कुछ परेशान परेशान सी लग रही है। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है। देख अगर तेरा प्यार व्यार का कोई चक्कर है ना तो तू मुझे बता सकती है। नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? 2-3 दिन से तू बहुत परेशान बुझी बुझी सी लग रही है। बता ना मुझे। सोनल, अरे देख बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, तेरे जीजू आ भी गए। अरे क्या बातें चल रही दोनों बहनों में, जरा हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं, हम लोग बस अपनी बातें कर रहे थे। एक काम करो, आप दोनों बैठ के बातें करो, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, ठीक है? दी मैं भी आ रही हूँ आपकी हेल्प करने। क्या हो सुना? क्या हुआ आज? जी जी, छोड़िए मुझे। क्या अब हुआ? मुझसे रोज रोज नहीं होता। क्यों? अब मैं थक चुकी हूँ। क्या बात, मेरा प्यार अच्छा नहीं लगता तुम्हें? मैं दीदी को बोल दूंगी। दीदी को बोल दूंगी? तो बोल, रोका किसने है? दीदी, 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 दीदी। चुप चुप दीदी, दीदी। सोनल, सोनल, मैंने कुछ नहीं किया अंजलि, मैंने कुछ नहीं किया। सोनल, 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 सोनल। तुमने तुमने मारा मेरी सोनल को, तुमने मारा है। मेरी बात सुनो, मैंने नहीं मारा, वो दीवार से टकराई और गिर के मर गई। तुमने मारा है मेरी सोनल को। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा मेरी सोनल को, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। मेरी बात सुनो, अगर ज्यादा चिंता की ना, जहां पर उसे बचाएगी तुझे वो बचा दूंगा, समझी? चल मुझसे, मेरी मदद कर इसकी लाश को ठिकाने लगाने में। अरे
मेरा दम घुट रहा है अंजलि। तुमने कुछ मिलाया था क्या? हाँ, मिलाया था। अपनी बहन के कातिल के दूध में जहर मिलाया था मैंने। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तड़प हो रही है ना? ऐसे ही तड़पी थी मेरी बहन जब तुमने उस मासूम को मार दिया। हॉस्पिटल ले चलो। वो भी दर्द से तड़प रही होगी। तुम्हारी यही सजा है। बचा लो मुझे, बचा लो। तुम्हारे लिए भी मुझे तड़प हो रही है रुपेश, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मगर तुम्हारे लिए यही ठीक रहेगा। बहुत दर्द हो रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं अंजलि बोल रही हूँ। मैंने अपने पति का खून कर दिया है। मैंने आत्मसमर्पण करने के लिए फ़ोन किया है। सरेंडर करना चाहती हूँ मैं।